हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। भाई कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। चलो भाई, कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, पिंटू आ चुके हैं, आकाश आ चुके हैं, देशबंधु आ चुके हैं, पूजा आ चुकी हैं, स्नेहा आ चुकी हैं, आर्यन आ चुके हैं। चलिए फिर शुरू करें। सनी आ चुकी हैं, मोहम्मद आ चुके हैं। चलिए फिर शुरू करें अपनी आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन ब्लड और ब्लड ग्रुप्स दोनों बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ के उनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली थी। कर ली थी कि नहीं कर ली थी? कर ली थी ना? यस। अब आज हमें क्या पढ़ना है? आपको याद है मैंने कहा था सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्लड, ब्लड वेसल्स और लिम्फ, जिसको हम लसिका कहते हैं, ये 4 पार्ट पढ़ेंगे हम। तो हमने ब्लड वाला कंप्लीट कर लिया है, ब्लड ग्रुप्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हमारा शुरू होने जा रहा है ह्यूमन हार्ट चैप्टर। तो अगर कोई ऐसा भाई बंधु है जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, कोई बात नहीं, आज से आप स्टार्ट करो मेरे साथ, सारा कुछ समझ में आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ह्यूमन हार्ट, बेटा आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन से चैम्बर में प्योर ब्लड होता है, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में खून कौन लेकर आता है, हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ब्लड का प्रेशर क्या होता है जिसको हम बीपी बोलते हैं, हार्ट की साउंड क्या होती है, हार्ट बीट क्या होती है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक एक करके सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। करें फिर शुरू? जी मैम, आ जाइए फिर शुरू करते हैं। कम से कम हमें 4 से 5 क्लास लगेंगी। इस सप्ताह में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस वीक में अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्डियोलॉजी। हिंदी में हम कार्डियोलॉजी भी लिख सकते हैं। कार्डियोलॉजी वो ब्रांच होता है जिसमें हम हार्ट के बारे में, अपने हृदय के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। और ऐसे डॉक्टर्स जो इस ब्रांच पे काम करते हैं, उनको आगे चलकर हम कौन से डॉक्टर्स बोलते हैं? उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं। जो हार्ट के पेशेंट का इलाज करें उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। जी मैम, है ना। चलो आ जाओ। अगली बात, हार्ट जो है वो कैसा ऑर्गन है? तो हम कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं? तो हार्ट होता है सर्कुलेटरी ऑर्गन। सर्कुलेटरी ऑर्गन का मतलब होता है यह एक परिसंचरित अंग है, ये सर्कुलेशन का काम करता है। अब आप मेरे से पूछो कि मैम किसको सर्कुलेट करता है? तो प्यारे बच्चों, हार्ट सर्कुलेट करने का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर पूरे के पूरे खून को। इसीलिए आप हार्ट को बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। यह पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब होता है ये पंप करता है। किसको पंप करता है? तो ब्लड को, खून को पंप करता है। बच्चों, हार्ट जो होता है उसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारे घरों में, मान लो आपके घर में 4 फ्लोर है, ठीक है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आपके नीचे पानी का एक टैंक है। उस पानी के टैंक में आपने एक पानी वाली मशीन डाल रखी है ना। और वो पानी वाली मशीन क्या करती है? पानी को पंप करके अलग अलग फ्लोर पे भेजती है। ठीक ऐसे ही हमें भगवान ने, ऊपर वाले ईश्वर ने हमें एक, हमारे बॉडी में एक पंपिंग मशीन दी है। उसी पंपिंग मशीन को आप क्या बोलते हो? हार्ट बोलते हो। हार्ट पंप करने का काम करता है। किसको पंप करता है? खून को पंप करता है। आपको मैं दिखाऊं हार्ट कैसे काम करता है? चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना। एक वीडियो दिखाती हूं आपको मैं। इस वीडियो को मैं प्ले करती हूं तो आप जरा देखिएगा। अच्छा 1 मिनट, ये प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं तो मुझे वापस से, चलो, हमारा जो हार्ट है वो ऐसे काम करता है। एक बार फिर से मैं एक वीडियो लगा के आपको बताती हूं कि आखिर ये पंपिंग का मतलब क्या होता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा हार्ट अंदर से ऐसा ही दिखता है। ये लो, आप देख रहे हो, आप इसे बोलते हैं पंपिंग। ये देखो, यहां से खून आ रहा है हार्ट में, फिर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो हम कहते हैं ना हमारा हार्ट पंप करता है। तो किसको पंप करता है? ब्लड को, यानी खून को पंप करता है। और ये है ऐसे पंपिंग। अब ये पंपिंग क्यों होती है, कैसे होती है, इन सब पे हम आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल आप इतना ही जानो। नेक्स्ट पॉइंट में हम जब बात करते हैं हार्ट की, तो हमारा जो हार्ट है वो क्या है? हार्ट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। बच्चों, मैं कितनी बार आपको एक चीज पढ़ाऊं कि ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसमें कोई भी हड्डी नहीं होती, सिर्फ मांस का टुकड़ा है,
जो मांस से बना हुआ है उसे हम मांसपेशी अंग कहते हैं, उसे हम मस्क्यूलर ऑर्गन कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर 4 ऑप्शन डालते और पूछे इनमें से कौन सा एक ऑर्गन है जिसमें हड्डी नहीं होती है, तो हमारा जो हार्ट है तो वो मांस का टुकड़ा है बेटा, इसलिए आपको लाल कलर का दिख रहा है। मांस कैसा होता है? लाल कलर का दिखता है ना। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसपेशीय अंग है। मस्कुलर ऑर्गन्स वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ मांस है, जो मसल से बना हुआ है, मांसपेशियों से बना हुआ है। पॉइंट अगला आता है कि हार्ट का उत्पत्ति जो है वो कौन सी परत से होती है। तो हार्ट की जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो मीजोडर्म लेयर से होती है, इसीलिए हम इसको मीजोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। अब आपको याद है मैंने कहा था जब बच्चा मां के वुम्ब में, गर्भ में होता है, तो उसके ऑर्गन्स बनने से पहले 3 परत बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। बीच वाली परत को क्या बोलते हैं? मीजोडर्म परत कहते हैं। और ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति मीजोडर्म लेयर से हुई है, उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम मीजोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। एक बच्चा कह रहे हैं मैम खून का रंग यहां तो नीला दिख रहा है। जी हाँ, आगे डाउट सब खत्म करेंगे आपके, खून नीला भी होता है हमारे बॉडी में। हाँ बिल्कुल होता है, आज ही डाउट खत्म हो जाएगा आपका, रुकिए जरा, है ना जी। तो अगर आपसे पूछ ले हमारा जो हृदय है उसकी उत्पत्ति कौन सी परत से हुई है? मीजोडर्म परत से हुई है, जो हम पढ़ा चुके थे ब्लड में बहुत अच्छे से। तो इसीलिए हम हार्ट को मीजोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। मैम ये जो हार्ट इतना दिखाया है, ये इसका वजन क्या होना चाहिए? बेटा जब हार्ट के वजन की बात करते हैं तो बहुत ही कम वजन है आपके हृदय का, सिर्फ 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है। हाँ, 250 से 300 ग्राम का हार्ट है आपका। और जब आप पैदा हुए थे ना, तब तो आप में 50 से 100 ग्राम का हार्ट था। बाद में धीरे धीरे आपके हार्ट की ग्रोथ होती गई और लास्टली वो ग्रोथ कितनी? 250 से 300 ग्राम के बीच में आपके हार्ट का वजन होता है। हाँ, किसी का 280 ग्राम का, किसी का 290 ग्राम का, किसी का 310 तक भी जा सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जब हम हार्ट के वेट की बात करते हैं तो 250 से 300 ग्राम, ओनली 250 से 300 ग्राम का एक ऑर्गन है, जो मांस का टुकड़ा है, जिसकी उत्पत्ति मीजोडर्म लेयर से हुई है, जो ब्लड को पंप करता है, उसको सर्कुलेट करवाता है, और जिस ब्रांच में हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैम ये बताइए आप कि ये जो हार्ट है इसका लोकेशन क्या है? इस साल जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना, हालांकि अभी भी चल रहा है ग्रुप डी का एग्जाम, तो उसमें ना बहुत सारे ऑर्गन्स की लोकेशन पूछी। एक एग्जाम में पूछा कि भाई किडनी की लोकेशन क्या है, किडनी कहां है तो बॉडी में, लेकिन बॉडी में कहां है। एक बार एक शिफ्ट में पूछा कि भैया आपका जो पेनक्रियाज, जो अग्नाशय होता है वो कहां होता है। तो आपको सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन्स होती है उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, उनका स्थान पता होना चाहिए आपको। जैसे आज हम हार्ट पढ़ रहे हैं तो आपको हार्ट की लोकेशन पता होना चाहिए कि हार्ट आखिर है कहां। तो आपकी चेस्ट कैविटी में होता है, छाती में जो गुहा होती है उसमें हार्ट होता है। अब कैसे होता है वो सुनो ध्यान से। ये चेस्ट वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आपकी स्किन है, त्वचा है। स्किन को हटा दो तो नीचे पसलियों का पिंजरा मिलता है। कैसा? इस फोटो में देखने की कोशिश करना, सारी बातें समझने की कोशिश करना। ये रहा, इसके ऊपर आपकी स्किन लगी है ना। अगर मैं आपकी स्किन हटा दूं तो अंदर से ऐसी पसलियों का पिंजरा बना हुआ दिखेगा। ये रिप्स है, इंग्लिश में इनको रिप्स बोलते हैं, हिंदी में पसलियां बोलते हैं। 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, 12 लेफ्ट में होती हैं, 12 राइट में होती हैं, 24 जोड़ी पसलियां हैं। अब हमारा हार्ट कहां होता है? जनरली हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, बाईं दिशा में होता है। तो ये पसलियों के पिंजरे में नीचे की तरफ आप देखोगे तो बेटा लेफ्ट साइड में देखो, ये दूसरी पसली है और ये छठी पसली है। तो 2 से देखना, यहां से आपका हार्ट शुरू हुआ और ये 6 नंबर पसली, तो लेफ्ट साइड में दूसरी और छठी पसली के बीच में ऐसा बंद मुट्ठी के आकार का क्या पाया जाता है? हमारा हार्ट। हार्ट की अगर आपसे पूछे ना शेप कैसी होती है, ये अंगूठा यहां से निकालो बाहर, क्योंकि ये एक बड़ी धमनी निकलती है हार्ट से, ऐसा होता है बेटा हार्ट, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और कौन सी पसली के बीच में? बिटवीन 2nd एंड 6th रिब, दूसरी और छठी पसली के बीच में। डायरेक्शन कौन सी? लेफ्ट डायरेक्शन। अब मैं आपकी डायरेक्शन से एक डाउट खत्म कर दूं। बच्चों हार्ट जो है ना वो होता सेंटर में। अरे ये सेंटर है आपके चेस्ट का, है कि नहीं है? सेंटर है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब हार्ट होता सेंटर में है,
लेकिन हार्ट का ज्यादा वजन लेफ्ट साइड झुक जाता है। ज्यादा लेफ्ट साइड में झुक गया तो हम बोल देते हैं हार्ट लेफ्ट साइड में है। बोल देते हैं कि नहीं बोल देते? एक्चुअली होता आपका सेंटर में है हार्ट। मान लो 300 ग्राम का हार्ट है, तो 300 ग्राम में 80 ग्राम तो सेंटर में होता है, ये देखो सेंटर में है। बाकी का 220 ग्राम लेफ्ट साइड झुक गया तो हम बोल देते हैं लेफ्ट में हार्ट है। लेकिन ये बोलना गलत है, हार्ट होता सेंटर में है, झुक जाता है लेफ्ट साइड ज्यादा। अब करोड़ों लोगों में से 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनके राइट में हार्ट होता है। शायद आपने अखबार में पढ़ा हो, न्यूज में सुना हो कि फलाना इंसान है, उसके राइट में हार्ट है। अब ये राइट में हार्ट नहीं है, सुनिए जरा, राइट में हार्ट नहीं, हार्ट सेंटर में था, लेकिन इस बार हृदय का झुकाव राइट साइड में ज्यादा हो गया। ये झुक गया दाहिनी दिशा में ज्यादा, तो हम कह देते हैं कि उसके राइट में हार्ट है। हाँ, होता है ऐसा, इक्का दुक्के लोगों में होता है, करोड़ों में 2-4 लोगों में ऐसा हो भी जाता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो आइए, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि हार्ट की लोकेशन क्या है, तो बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे वो सुनो। हमारी चेस्ट कैविटी में, कौन सी कैविटी में हार्ट होता है? चेस्ट में। आपसे पूछे कहां होता है, तो एक तो लिखा हुआ होगा बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब, दूसरी और छठी पसली के बीच में। लिख दो हिंदी में, कौन कौन सी? दूसरी और सिक्स जो पसली है उनके बीच में, पसलियों के बीच में आपका हृदय है, उसकी लोकेशन पाई जाती है। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहती हूं कि होता क्या है। इन पसलियों के नीचे हमारे 2 लंग होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। ये दायां फेफड़ा है, ये राइट वाला है, बायोलॉजी में ये डायरेक्शन राइट होती है। ये आपका बायां फेफड़ा होता है ऐसे, और जो बायां फेफड़ा होता है वो छोटा होता है। सुना है आपने कभी कि हमारा एक फेफड़ा बड़ा होता है, एक फेफड़ा छोटा होता है? कौन सा फेफड़ा छोटा होता है? बायां। क्यों? क्योंकि ये जो बायां फेफड़ा है ये ऐसे अंदर की तरफ धंस जाता है और यहां पर एक गड्ढा बन जाता है, और इसी गड्ढे में ऐसे आपका हार्ट होता है। क्या होता है? आपका हृदय होता है, ऐसे हार्ट होता है। तो बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ एक गड्ढा है, और पता है इस गड्ढे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे कहा जाता है कार्डियक नोच। बच्चों, कार्डियक शब्द का मतलब हमेशा हार्ट होता है, नोच शब्द का मतलब होता है गड्ढा या गुहा। ठीक है, तो लिख दो, हमारे बाएं फेफड़े के नीचे कार्डियक नोच होता है, जिसको हिंदी में हृदय गुहा कहते हैं। और इसी नोच में, इसी गड्ढे में ये आपका क्या है बच्चों? 300 ग्राम का ये आपका हार्ट है, ये आपका हृदय है। अब इसके ऊपर पसली लगी है। अरे भैया 12 जोड़ी पसली होती है, तो 12 इधर है, 12 इधर है। अब यहां से ये पहली पसली शुरू होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ये पांचवी होगी, ये छठी होगी। तो दूसरी और छठी पसली के बीच में क्या हो गया? ऐसा आपका हार्ट हो गया। समझ में आया मैं क्या कह रही हूं? हाँ बेटा, नोट्स लिख सकते हो तिलकर आज से ही। मैं क्या कहना चाह रही हूं समझ में आ रही है आपको? अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या है, मानव का हृदय कहां पाया जाता है, तो आपके पास हो सकता है ऑप्शन में चेस्ट कैविटी हो, तो वो सही कर देना। हो सकता है ऑप्शन में लिखा हुआ हो बाएं फेफड़े के नीचे, तो बाएं फेफड़े के नीचे बायां फेफड़ा छोटा होता है हमारा। हो सकता है ऑप्शन में हो कार्डियक नोच, तो ये सही कर देना। हो सकता है ऑप्शन में हो दूसरी और छठी पसली, तो ये ऑप्शन में कर देना। अब वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि उसने कौन सा ऑप्शन डाला है, लेकिन अगर हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हमें थोड़ी ना कोई रुकावट हो सकती है। नहीं हो सकती ना, कैसे क्वेश्चन पूछ ले। समझ में आई हार्ट की लोकेशन? जी मैम। एक बार इस फोटो से देखने की कोशिश करो वापस से। एक फोटो दिखाती हूं आपको, ये रही फोटो। ये पसलियां हैं, दूसरी पसली यहां से शुरू, और ये आपकी सेकंड रिब है, ये छठी, और इसके बीच में आपका ये हार्ट है। कितने ग्राम का? 250 से 300 ग्राम का। इसके ऊपर आपकी ऐसे स्किन लगी है, और इस पसली के नीचे आपका दायां फेफड़ा है, ये आपका बायां है। बायां छोटा हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे ये एक नोच है, एक गड्ढा है, और इसी गड्ढे में क्या है? आपका हार्ट है, आपका हृदय है। कभी अटकोगे लोकेशन में? नहीं अटकोगे। तो इसके ऊपर आपकी स्किन लगी हुई है। कहते हैं ना किसी के छाती में मुक्का नहीं मारना चाहिए, कितनी भी भयंकर लड़ाई हो जाए।
क्यों नहीं मारना चाहिए? किसी के छाती में मुक्का मारा तो ये पसली टूट जाएगी, पसली टूटी तो नीचे फेफड़ा और हार्ट, तो हार्ट अटैक पड़ सकता है इंसान को। हार्ट की मसल्स डैमेज हो सकती हैं। भाई हार्ट बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि हार्ट में कोई हड्डी वड्डी है नहीं, और जिस ऑर्गन में हड्डी नहीं है तो वो कमजोर ही रहेगा ना। अरे कभी आपने सुना है किडनी अटैक पड़ गया? नहीं मैम, नहीं सुना। कभी आपने सुना है पेनक्रियाज अटैक पड़ गया? नहीं। कभी आपने सुना है कि मैम फेफड़ों पे अटैक पड़ गया? नहीं। तो मैम हमेशा हार्ट पे अटैक क्यों पड़ता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, काम इतना बड़ा करता है और वजन इतना सा, तो बेचारा झेल नहीं पाता ये, है ना। ज्यादा प्रेशर ज्यादा झेल नहीं पाता ये, और झेल नहीं पाता तो अटैक पड़ जाता है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट, अगला, तो ये होगी हमारे हार्ट की लोकेशन वगैरह, सब कुछ आपको समझ में आ गया, कहां होता है, कैसा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो अंदर से दिखता कैसा है। मैम हमारा हार्ट दिखता कैसा है? तो मैं आपको दिखाती हूं। ऐसा दिखता है हमारा हार्ट, ऐसा दिखता है हमारा हार्ट। अब ऐसा क्यों दिखता है वो सुनो। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? आप लिखोगे इंग्लिश में ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हिंदी में बोलते हैं चतुकोष्ठकीय हृदय। मनुष्य के हृदय के अंदर 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 चैम्बर है। अब चैम्बर का मतलब कोई कमरा थोड़ी ना है कि कमरा बन गया है, कमरा नहीं है, पार्ट से 4, ये मान लो आप। ऐसा होता है। मैम साइज कितना होता है बता दो दिया? 250 से 300 ग्राम। अब साइज वाइज ऐसे याद नहीं करो आप, साइज वाइज का कोई वो नहीं है, ठीक है जी मैम। आ जाइए, तो ऐसे 4 चैम्बर है प्यारे बच्चों आपके हार्ट में। अब मैं आपको बताती हूं कि इन चैम्बर्स के नाम है। अब कैसे नाम है, इसी चीज को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाती हूं कि आखिर ये चैम्बर्स बने कैसे। ये आपका हार्ट है जी। अब मुझे ये बताओ कि हार्ट कैसा ऑर्गन है? जब भी कोई पूछे तो आप क्या करके आओगे? हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हृदय एक मांस का टुकड़ा है। तो हार्ट के अंदर जितनी भी सारी चीजें बनी होंगी वो किसकी होंगी? वो सारी मांस की बनी हुई होंगी। मैं कुछ भी बोलूं कि आपके हार्ट के अंदर है, आपको समझ जाना ये मांस का बना है, तो मसल्स की बना हुआ है। तो हमारे हार्ट में एक मसल एक बार ऐसे निकली जी मैम, फिर ऐसे निकल गई जी मैम। तो बताओ हार्ट में कितने चैम्बर बन गए? 4 चैम्बर। और वो मसल, वो मांसपेशी जो आपके हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, उसको हम सेप्टम कहते हैं। बोलो जरा, क्या कहते हैं हम सेप्टम कहते हैं। सेप्टम क्या है? सेप्टम एक मसल है, सेप्टम एक मांसपेशी है। वो मांसपेशी जो आपके हृदय को 4 कोष्ठक में डिवाइड कर देती है, उसको हम सेप्टम कहते हैं। तो बताओ, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है कि उस मांसपेशी का नाम बताओ जो आपके हृदय को 4 भागों में बांट देती है या 4 चैम्बर्स में बांट देती है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सेप्टम। ये सेप्टम क्या, एक मसल है, मांस है, ठीक है। 4 चैम्बर बन गए जी मैम। देखो 1 2 3 4 चैम्बर आ गए। हाँ जी मैम। ये डायरेक्शन बायोलॉजी में हमेशा लेफ्ट होती है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। तो प्यारे बच्चों, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं, उनको इंग्लिश में एट्रियम या ओरिकल, दोनों ही शब्द सही हैं। इनको आप एट्रियम बोलो या ओरिकल बोलो। हिंदी में कहा जाता है आलिंद। क्या कहा जाता है? आलिंद, ठीक है। तो ये भी एट्रियम या ऑरिकल है, ये भी एट्रियम या ऑरिकल है। बस फर्क क्या है? ये लेफ्ट डायरेक्शन का ऑरिकल है, ये राइट डायरेक्शन का ऑरिकल है। तो इसका नाम पड़ गया हिंदी में बायां आलिंद, और इंग्लिश में लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम। इसका नाम क्या पड़ गया? दायां आलिंद। तो हमारे हृदय के ऊपर वाले 2 चैम्बर्स का नाम आलिंद होता है, और इंग्लिश में ऑरिकल, या हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं उसको एट्रियम कह देते हैं। ऑरिकल्स
ऑरिकल्स या एट्रियम, तो ये लेफ्ट ऑरिकल या राइट ऑरिकल। नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं निलय। क्या कहते हैं? निलय। तो बेटा ये कौन सी डायरेक्शन का निलय है? ये बायां निलय है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये बायां निलय है। तो ये कौन सा हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। तो प्यारे बच्चों, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को ऑरिकल्स, एट्रियम या आलिंद कहते हैं। नीचे वाले 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स या निलय कहते हैं। तो बायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय। अब ये 4 चैम्बर्स किसने बांटे? सेप्टम ने। सेप्टम वो वसल है, सेप्टम वो मांसपेशी है जो हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर देती है। जी मैम। अब आप अपनी नोटबुक में बहुत आसान सा डायग्राम बना लो, बस ऐसे ऐसे बना लो आसान करके। ये सेप्टम, ये लो 4 चैम्बर। ठीक है। अब इन चैम्बर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं वो सुनो। इसे बोलते हैं LA। अब LA का मतलब लॉस एंजलिस नहीं है, लेफ्ट ऑरिकल। इसे बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में राइट ऑरिकल RA। इसे बोलेंगे RV, राइट वेंट्रिकल। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश के शब्द भी साथ में लिखना। जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल हिंदी में बना देता है, हिंदी में टाइप कर देता है। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल LV। ये लो 4 चैम्बर। अब प्यारे बच्चों, इन चारों में से सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है? यूपी SSC पैट का एक एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो चैम्बर है ना, ये चैम्बर, ये सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर होता है। आप देख लो यहां की मसल कितनी मोटी है, देखो मांस कितना मोटा है। जितना मोटा मांस उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जहां पे आपने लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा है, इसमें लिखो इट इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। यह है हमारे हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत कोष्ठक है बेटा। अब क्यों है मजबूत और बड़ा, उसका आंसर आपको थोड़ी देर के बाद पता लगेगा। फिलहाल बस इतना जानो कि हमारे हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत चैम्बर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये साइज में भी बड़ा होता है और यहां का मांस मोटा होता है, ये मजबूत भी होता है। समझ में आ गई हमारा हार्ट कैसा दिखेगा अंदर से? जी मैम, ऐसा दिखेगा। दिख गया? हो गया। अब जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं, वैसे अलग अलग जीवों के हार्ट में अलग अलग नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं और यही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं किस जीव के हार्ट में कितने चैम्बर हैं। लिखिए जरा। सबसे पहला, अगर आप मेरे से पूछो मैम जो फिशेस होती हैं, जो मछलियां होती हैं, उनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, लिख देना 2 चैम्बर। हाँ जी, मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं, लिख दो। लिख दिया? जी मैम। उसके बाद आता है फ्रोग। फ्रोग का मतलब मेंढक, और मेंढक को हम किस क्लास में रखते हैं? एम्फीबियन क्लास में रखते हैं। एम्फीबियन में, एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचरी, यानी कि जो पानी और धरती दोनों पे रह सकते हो, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। मेंढक या एम्फीबियंस के हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। जानना चाहोगे कैसे होते हैं ये 3 चैम्बर? ऐसा होता है इनका हार्ट। ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं, नीचे वाला 1। लिखना है तो लिख दो, 2 ओरिकल्स 1 वेंट्रिकल, 2 आलिंद 1 निलय। बेटा बिहार दरोगा के एग्जाम की ये जो साइंस स्पेशल का जो यहाँ पे बैच पढ़ रहे हैं ना, 100% कवर हो जाएगा यहां से। आ गया। इसके बाद आपसे पूछे स्नेक। स्नेक का मतलब होता है सांप। लिजर्ड, लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली। छिपकली। या आपसे एग्जामिनर पूछे कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो क्रिपीक्रोल्स होते हैं, जो रैंक कर चलते हैं, जिन्हें हम सरीसर्प कहते हैं, जो रैंक के घिसट के चलते हैं, उनके हार्ट में भी 3 चैम्बर होते हैं। इनका हृदय भी 3 चैम्बर्ड है, यानी कि 3 चैम्बर्स हैं। आपसे पूछे जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के हार्ट में कितने चैम्बर? पक्षियों की क्लास, जिस क्लास में रखे गए हैं उसको एवीज बोलते हैं।
अब अगर आपको ये एवीज क्या है, रेप्टाइल क्या है, ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो एनिमल किंगडम चैप्टर में समझ में आएगा। फिलहाल लिख दो, पक्षियों का हृदय हमारे जैसा होता है, यानी कि कितने चैम्बर्स होंगे, 4 चैम्बर, 4 कोष्ठक होंगे। आपसे पूछे जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ के हार्ट में कितने चैम्बर, हमारे जैसा 4 चैम्बर होते हैं क्रोकोडाइल में। आपसे पूछे कॉकरोच, लड़कियों का दोस्त है ना, वही लड़कियों का फ्रेंड, हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। कहा था ना मैंने कॉकरोच से 5-7 क्वेश्चन बनाऊंगी मैं, सारे एग्जाम में आते हैं। कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं बेटा, इतना छोटा सा है और 13 चैम्बर लेके बैठा है। हिम्मत तो देखो इसकी, जब काम 4 से चल जा रहा था, 2 से चल जा रहा था, 13 लेके बैठा है। अगर आपसे पूछे कि वेल फिश, अब ब्लू वेल हो कोई सी भी हो, ठीक है, वेल फिश, अब वेल फिश फिश नहीं होती है, याद रखना, बस फिश इसके आगे लगता है, मछली इसको लिखते हैं लेकिन ये मछली नहीं है बेटा। या आपसे पूछे डॉल्फिन, डॉल्फिन भी मछली नहीं है। अरे हर पानी में रहने वाली जीव मछली थोड़ी होता है, हाँ पानी में रहती है तो इसका मतलब मछली थोड़ी है। चलो, डॉल्फिन और वेल मछली के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स, ठीक है बच्चों। हाँ जी मैम। इसके अलावा आपसे पूछे कि जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब मैम ने क्या पढ़ाया है, जो बच्चों को जन्म दें, जो बच्चों को दूध पिलाएं, जिनके शरीर पे बाल पाए जाएं, जिनमें 2 लंग्स हो, 2 किडनी हो, 1 हार्ट हो, उनको हम मैमल्स कहते हैं। और मैमल्स के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। जैसे मैमल्स में आपको लिखना और लिख लेना, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, भालू, चूहा, है ना, ये सब मैमल्स होते हैं। इन सबके हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। इतने नंबर ऑफ चैम्बर्स हार्ट में याद रखने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे मैम इतने सारे कैसे याद करूं, तो जो जो मैं स्टार कर रही हूं वो याद कर लेना भाई, अपना तो खुद का तो याद रखोगे। हाँ मैम, एक तो ये याद करो, एक मेंढक का याद करो, एक क्रोकोडाइल का याद करो और एक वेल फिश का, इतने तो याद करने पड़ेंगे। हाँ, कभी कभी कॉकरोच वॉकरोच का भी आ जाता है एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है। कॉकरोच का पूछा हुआ है, कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये नंबर ऑफ चैम्बर्स हैं बेटा, अलग अलग जीवों के हृदय में अलग अलग नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं। कर लोगे याद, यस और नो, जल्दी बताओ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर। कॉकरोच में पूछे 13। आपसे पूछे खरगोश में, खरगोश मैमल है, खरगोश में कितना, 4। आपसे पूछे गाय में 4, भैंस में 4, मेंढक में 3, छिपकली में 3, सांप में 3, ठीक है, क्रोकोडाइल में 4। ऐसे ऐसे करके आपको नंबर ऑफ चैम्बर्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है मैम, कर लिए। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर थे जिनको मैंने आपको दिखा दिया, जिनके नाम भी आपको याद करवा दिया और बता दिया कि किसके चैम्बर में, किस जीव के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। अब आ जाओ वापस हम हमारे हार्ट की बात करते हैं। हमारे हार्ट में जैसे 4 चैम्बर्स होते हैं, वैसे ही हमारे हार्ट में प्यारे बच्चों 4 वाल्व होते हैं, है ना। सुनिए, हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स पाए जाते हैं। इन ह्यूमन हार्ट 4 वॉल्व्स, 4 वॉल्व है बेटा। हिंदी में बोलते हैं इनको 4 कपाट। अब कपाट एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दरवाजा, दरवाजा। अब सुनो, आप देखते हैं ना बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, वहां पे ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए होते हैं। कोई इंसान आया तो वो दरवाजा खुल जाता है, जब वो अंदर चला गया तो वो दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे हार्ट के अंदर भी दरवाजे हैं। अब दरवाजे का मतलब है, हार्ट में क्या आता है, खून आता है। खून आता है तो वैसे खुल जाता है, खून गया तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, फिर खुल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। और इन्हीं दरवाजों को आप इंग्लिश में वाल्व्स बोलते हो, हिंदी में आप कपाट बोलते हो। क्या आपने सुना है फलाना इंसान को हार्ट अटैक पड़ गया था
और उसके हार्ट में छल्ला चेंज हुआ है, उसके हार्ट में नया छल्ला लगा है, वो यही छल्ला है। स्टंट लगा है नया। ऐसा सुना है आपने कभी? बोलते हैं नए नए वर्ड्स गाँव में, ऐसे है ना, सुना है? हार्ट में, दिल में छेद, दिल में छल्ले लगे हैं उसके, ये वही छल्ले हैं। पढ़े लिखे लोग इनको वाल्व्स बोलते हैं। कितने वाल्व्स हैं? तो ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। कितने बच्चों? 4। अब मैं आपको समझाना चाह रही हूं इनके नाम क्या हैं। सबसे पहले आपको नाम जानने पड़ेंगे। तो मैं हार्ट बना दूं, बहुत ही आसान सा, आपको समझ में आ जाए, ऐसा बना दूं। ठीक है मैम, बना दिया। और ये कौन सी मांसपेशी है? बोलो जरा। सेप्टम मसल, सेप्टम मांसपेशी। एक बार ऐसे निकली, एक बार ऐसे निकली। कितने चैम्बर बना दिए? 4। ये कौन सा चैम्बर लिखूं बच्चों, जल्दी से बताओ। मैम ये लेफ्ट ऑरिकल। अच्छा, हिंदी वाले बच्चों आप ऐसे याद करने पड़ेंगे शॉर्ट फॉर्म में आपको। ये वाला कौन सा है? LV, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निले। ये कौन सा है? दायां आलिंद, राइट ऑरिकल। ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। ठीक है जी मैम, आ गया समझ में। अब सुनो जरा, ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होता है, इसके बीच की सेप्टम पे ऐसे 3 वाल्व होते हैं, 3 दरवाजे। 3 को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? ट्राई। तो इसका नाम पड़ गया ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या पड़ गया बताओ? इन्हें बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। हिंदी में बोलते हैं त्रिकपर्दी कपाट, 3 पर्दों वाला कपाट। ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 पर्दों वाला कपाट। जी मैम। ये जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके बीच में 2 वाल्व होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंग्लिश में बाइकस्पिड वाल्व। 2 को क्या बोलते हैं? 2 को हम बाई बोलते हैं, तो इसको बाइकस्पिड वाल्व, या बेटा इसी का एक दूसरा नाम होता है मिट्रियल वाल्व। इसी का दूसरा नाम क्या है? बोलो जरा। मिट्रियल वाल्व। हिंदी में बोलते हैं मिट्रल कपाट, मिट्रल कपाट, या हिंदी में बोलते हैं द्विकपर्दी कपाट, 2 पर्दों वाला कपाट, द्विकपर्दी कपाट। एक एक चीज में स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूं। आज की क्लास जिसने नहीं पढ़ी उसको कल की समझ में नहीं आएगी, कल की नहीं पढ़ेगा उसको परसों की क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं लास्ट में जाके सारी चीजों को जोड़ दूंगी एक साथ। अभी तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूं, लेकिन लास्ट में जाके सब जोड़ दूंगी एक साथ। ये जो राइट वेंट्रिकल है उसमें एक आधे चांद के जैसा लग रहा है, आधा चांद, हाँ मैम लग रहा है, इसके जैसा कपाट है, और इसका नाम पड़ता है इंग्लिश में सेमी लूनार वाल्व। क्या नाम पड़ता है? सेमी लूनार वाल्व। हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्र कपाट। चंद्र का मतलब होता है चांद, चांद के जैसा आधा कपाट, अर्धचंद्र कपाट। जी मैम। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें भी यहां पर एक कपाट होता है, एक दरवाजा होता है ऐसे, और इस दरवाजे का नाम होता है आयोटिक वाल्व। स्पेलिंग देखो बेटा, जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आर साइलेंट हो जाता है, तो इसको आयोटिक या ओटिक वाल्व बोलते हैं। ओटिक वाल्व या आयोटिक वाल्व, हिंदी में सेम नाम है, लिख दो आयोटिक कपाट। अब काउंट करो कितने कपाट हो गए टोटल? 4 कपाट। मैं 8 क्वेश्चन पूछने जा रही हूं आपसे जो एग्जाम में आते हैं। एग्जामिनर पूछता है पहला क्वेश्चन कि ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व? 4। एग्जामिनर पूछते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व कहां होता है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व ये रहा, कहां है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निले के बीच में, ये राइट डायरेक्शन में है। एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा द्विकपर्दी कपाट या मिट्रियल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहां होता है? तो आप क्या करोगे? लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं आलिंद बाएं निले के बीच में होता है। एग्जामिनर पूछेगा कि सेमिलुनार वाल्व अर्धचंद्र कपाट कौन से हार्ट के चैम्बर में होता है? तो ये कौन सा चैम्बर है? मैम ये राइट वेंट्रिकल है। एग्जामिनर पूछेगा आयोटिक कपाट कौन से चैम्बर में है? तो आपका आंसर क्या होगा?
ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये बाएं नीले में पाया जाता है। क्या आप ये क्वेश्चंस के आंसर याद कर लोगे? कर लेंगे मैम। तो आइए जरा, अगर याद कर लोगे तो एक बार फटाक से नोट करो इसको, देखो एक बार फिर से। देख लिया? 4 चैम्बर, 4 कपाट, चारों चैम्बर के नाम याद होने चाहिए, चारों कपाटों के नाम याद होने चाहिए और इनकी लोकेशन, यानी कहां पर इनका स्थान है, ये होते कहां। अरे हार्ट में तो है, हार्ट में कहां है? ठीक है, चलूं आगे, चलूं आगे। जी मैम, चलिए आ जाओ फिर नेक्स्ट। बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में 2 प्रकार का खून होता है। अरे मैम, खून भी 2 प्रकार का है? जी हाँ। अरे याद करो, हमारे शरीर में 2 प्रकार का रक्त पाया जाता है। एक ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा है और जो अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये कम है, इसी खून को हमने प्योर ब्लड बोला था, इसी को हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला था, इसी को हमने शुद्ध रक्त या रुधिर बोला था। जी मैम, याद आ गया, आ गया याद। और मैंने कहा था प्योर ब्लड हमेशा किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? क्या है बताओ? ऑक्सीजन है। और एक ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम, ना के बराबर, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, और अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज्यादा हैं, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या हम इसको नाम दे देते हैं इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। अब इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि खराब हो गया, ना ना ना, अगर खराब होता तो हमारे बॉडी के अंदर ना होता बेटा वो। और इम्प्योर ब्लड मैंने कहा था किस कलर का दिखता है? ब्लू, डार्क ब्लू कलर का भी लिख सकते हैं, गहरे नीले रंग का दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? जी मैम। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक वीडियो चला के दिखाया था, तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि मैम क्या खून नीला होता है? मैंने कहा रुक जाओ, ये जो खून है नीला दिख रहा है, इसका मतलब ये खून कैसा है? मैम ये इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर का मतलब इसमें ऑक्सीजन ना के बराबर है, CO2 ज्यादा है। जी मैम, आगे बात समझ में? तो अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? एग्जामिनर कहेगा भैया जब ये दोनों प्रकार का खून आपके हार्ट में है, तो आप हमें ये बताओ कि हार्ट के कौन कौन से चैम्बर हैं जिनमें प्योर ब्लड रहता है, और हार्ट के कौन कौन से चैम्बर हैं जिनमें इम्प्योर ब्लड रहता है। तो आप बोलोगे मैम इसका आंसर तो नहीं पता, तो आइए आपको बताते हैं, है ना। तो सुनिए, आपने गलत बताया है देशराज, ज्यादा जल्दी भी चलोगे तो बेटा बोलते ना अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, तो काहे को इतना आगे चल रहे हो? सुनो, राइट डायरेक्शन में हमेशा और हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर का मतलब क्या हो गया? अशुद्ध, यानी कि उसके अंदर कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे इम्प्योर ब्लड है और यहां पर भी इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, यानी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होगी। और सुनो, यहां पर प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध खून होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। यहां पर भी कैसा? प्योर यानी शुद्ध, यानी इसमें कैसा होगा? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। आई मेरी बात समझ में? अब जरा आगे तो मेरे 2 क्वेश्चंस का आंसर करो। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले हार्ट के कौन से 2 चैम्बर में प्योर ब्लड रहता है, आंसर क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले हार्ट के कौन से 2 चैम्बर में इम्प्योर ब्लड रहता है, तो आपका आंसर क्या होगा? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। जी मैम। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले हार्ट के उन 2 वाल्व का नाम बताओ जिससे हमेशा इम्प्योर ब्लड गुजरता है, अरे 2 कपाटों का नाम बताओ जिसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, तो प्यारे बच्चों सुनो, ये कपाट और ये कपाट राइट डायरेक्शन में है और राइट में हमेशा कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर। इसका मतलब मैम ट्राइकस्पिड वाल्व और सेमिलुनार वाल्व, त्रिकपर्दी कपाट और अर्धचंद्र कपाट से हमेशा खून कैसा गुजरता है? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब CO2 वाला।
और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि हमारे हृदय में उन दो कपाटों का नाम बताओ जिससे प्योर ब्लड गुजरता है, तो प्योर लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से गुजरता है। सारी राम गाथा छोड़ दो, सिर्फ ये याद रखो हमारे हार्ट की लेफ्ट डायरेक्शन में हमेशा प्योर ब्लड होता है और राइट डायरेक्शन में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। बस इतना याद कर लो। क्या इतना याद करना टफ है? नहीं है टफ। कर लिया याद? हाँ मैम, मैंने टोटल आपको 4 4 8 12 क्वेश्चंस करवा दिए। हार्ट के चैम्बर्स का नाम याद होना चाहिए, हार्ट के वाल्व का नाम याद होना, वाल्व का काम क्या है, क्यों होते हैं, सब पढ़ाएंगे। और कौन सी डायरेक्शन में प्योर होता है, कौन सी डायरेक्शन में इम्प्योर होता है, इतनी चीज आपको याद करवा दी मैंने। करवा दी? जी मैम। और इस डायग्राम में ये समझ में आ गया कि ये नीले रंग का खून क्यों दिख रहा है? जी मैम आ गया समझ में। अब अगर आ गया तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि हमारे बॉडी में कितना खून होता है? मैम मान लो 5.5-6 लीटर खून है। जी मान लिया। सारा खून हार्ट में आता है और हार्ट से वापस बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है। आया गया, आया गया। तो मैम ये किसकी सहायता से आता है? हमारे हृदय में खून आता है और हृदय से खून जाता है। अब कहां से आता है? बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से आता है। और कहां जाता है? बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में जाता है। अब ये आता और जाता किसकी सहायता से है? ये आता और जाता है पतली पतली पाइप की सहायता से, और इन्हीं पाइप्स को आप बोलते हो ब्लड वेसल्स। हिंदी में आप कहते हो रक्त वाहिकाएं। अरे नाम से क्लियर है, वो वाहिकाएं जो रक्त का वाहन करती हैं। ऐसे हमारे बॉडी में पतली पतली पाइप्स होती हैं, पतले पतले नल नलिकाएं डक्ट्स होती हैं, और इन्हीं डक्ट की सहायता से हमारे हार्ट में खून आता है और हमारे हार्ट से जाता भी है। इन्हीं पाइप्स को, इन्हीं डक्ट्स को आप प्यार से क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ब्लड वेसल्स। आइए मैं आपको दिखाती हूं कि आखिर ये ब्लड वेसल्स होती कैसी हैं। इस फोटो को देखो, ये रही पतली पतली पाइप। ये दिख रही है आपको पतली पतली पाइप? इन्हीं पाइप्स को आप क्या बोलते हो? इन्हीं को आप ब्लड वेसल्स कहते हो, इन्हीं को आप रक्त वाहिकाएं कहते हैं। देखो ये पाइप, इस पाइप में खून, ये पाइप, इस पाइप में खून, ये पाइप, इस पाइप में खून। आ गया समझ में? ये क्या है? ये पाइप का जंजाल सा है। इनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, इनको रक्त वाहिकाएं कहते हैं। तो क्या होती हैं रक्त वाहिकाएं? मैम ऐसी वेसल्स जो हमारे हार्ट तक खून लाती भी हैं। परिभाषा किसी एग्जाम में नहीं आती है, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, और हार्ट से लेकर भी जाती हैं। इन्हीं पाइप्स को, इन्हीं डक्ट्स को आप क्या बोलते हो? ब्लड वेसल्स कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं। आप सुनो, ये ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। बस यहां से क्वेश्चंस का भरमार शुरू हो जाता है। 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए। नंबर 1 पे आती है, उसको बोलते हैं आर्टरी। बहुत सारी लिखनी है, प्लूरल बनाना है, आर्टरीज कर दो। धमनी या धमनियां, आर्टरी 1 नंबर पे जो ब्लड वेसल आती है। नंबर 2 पे आती है, उसको बोलते हैं वेन, हिंदी में बोलते हैं शिरा। प्लूरल बहुवचन बनाना है तो वेन्स कर दो। और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं हम कैपिलरी। बहुवचन बनाना है तो कैपिलरीज कर दो। हिंदी में बोलते हैं केशिका। अब कोशिका मत कर देना, केशिका। अभी मैंने फोटो दिखाई थी, उसमें ये तीनों दिख रही थी, फिर से देख लो। ये रही आर्टरी जिसको आप धमनी कहते हो, ये रही आपकी वेन जिसको आप शिरा कहते हो, और ये रही कैपिलरीज जिसको आप केशिका कहते हो। तो हमारे शरीर में कुल 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। कुल 3 प्रकार की क्या होती हैं?
रक्त वाहिकाएं होती हैं जो रक्त का वाहन करती हैं, जो खून को हमारे हार्ट तक लाती भी हैं और हमारे हार्ट से लेकर भी जाती हैं। जी मैम, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछेगा वो पूछेगा कि आर्टरी यानी धमनी में कैसा खून रहता है, वेन यानी शिरा में कैसा खून रहता है, कैपिलरी यानी केशिका में कैसा खून रहता है। जहां पे आपने आर्टरी लिखा है उसके नीचे लिख दो, ये हमेशा प्योर ब्लड को ट्रांसफर करती हैं, ये हमेशा शुद्ध रक्त को हमारे बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करती है। अब जरा बताओ प्योर ब्लड का मतलब क्या है? ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा है, यही मतलब है। जी मैम। इम्प्योर का मतलब क्या है? वेन्स में हमेशा कैसा ब्लड रहता है? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध रक्त, और इम्प्योर का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो? कम हो। जिसमें ऑक्सीजन गैस क्या हो बेटा? कम, और अदर गैसेस क्या हो? ज्यादा। मैंने सिर्फ ऑक्सीजन कम लिख दिया, ठीक है। अब कैपिलरीज में कैसा खून रहता है? बेटा कैपिलरी का काम क्या होता है? कैपिलरी का काम होता है एक आर्टरी को एक वेन से कनेक्ट करना यानी जोड़ना। इसका काम होता है एक धमनी को एक शिरा से जोड़ना। धमनियों में कैसा ब्लड? प्योर। वेन्स में कैसा? इम्प्योर। तो इसमें दोनों का मिक्स्ड ब्लड आ जाता है। इसमें कैसा खून रहता है? मिश्रित खून, मिक्स्ड ब्लड। इस फोटो में देखो बेटा, आओ यहां पर, ये आर्टरी है, ये वेन है, इसको जोड़ने वाली ये क्या है? कैपिलरीज। तो यहां से प्योर, यहां से इम्प्योर, तो दोनों का मिक्स आ गया किसमें? कैपिलरीज में। कैपिलरीज में कैसा ब्लड होता है? मिक्स्ड, दोनों का, प्योर इम्प्योर का मिक्स्ड है। जी मैम। प्यारे बच्चों, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है वो हमेशा कलर में कैसा होता है? लाल कलर का होता है, रेड कलर का है, लाल रंग का खून होता है धमनियों के अंदर। अगर आपने ऐसा पाइप देखा आपके बॉडी में जिसमें लाल कलर का खून है, आप समझ जाना ये आर्टरी है। ऐसा खून जिसमें किसका? जिसमें ऑक्सीजन मात्रा कम है, CO2 ज्यादा है, वो खून हमेशा ब्लू कलर का दिखेगा, नीले रंग का दिखेगा, नीला दिखेगा। तो आओ मैं आपको दिखाती हूं। ये एक धमनी है, तो इस धमनी में खून है, ये लाल रंग का है, ये देखो। क्यों? क्योंकि ये प्योर है। ये एक वेन है, इस वेन में ब्लू कलर का खून है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 ज्यादा है। आगे बात समझ में? क्लियर हो जाना चाहिए क्लियर, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड होता है, वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, वेन्स शिराओं में हमेशा अशुद्ध होता है। तो धमनियां हमेशा लाल कलर की दिखती हैं और वेन्स हमेशा ब्लू कलर की। अब अपने हाथ और पांव पे ये देखो, ये कैसे कलर की दिखती है? हो सकता है आपको दिखने में हल्की सी ग्रीन दिखे, लेकिन ये ग्रीन नहीं होती है, डार्क ब्लू कलर। जब बेटा डार्क ब्लू कलर होता है वो रिफ्लेक्शन हमेशा ग्रीन का देता है ना? तो ये होती डार्क ब्लू कलर की, ये वेन्स होती हैं, ये शिराएं होती हैं। बस वो हमारी स्किन के कलर से की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से आपको लग रहा होगा कि ये तो मैम क्या है, ये तो ग्रीन कलर की। ग्रीन नहीं है, ये ब्लू कलर की होती है। तो ये आपके हाथ और पांव पे जो दिख रही होती हैं ऐसी, ये क्या है? ये वेन्स हैं। ये देखो, ये रही, ये सब क्या है? ये वेन्स हैं, ये शिराएं हैं। मैम क्या हमें धमनियां दिख सकती हैं? नहीं बेटा, हमारी स्किन में 3 परत होती हैं। तो जो आर्टरीज होती हैं वो अंदर वाली परत के नीचे होती हैं, सबसे अंदर वाली के नीचे। तो हमें आर्टरीज नहीं दिखती हैं। हमारे हाथ पांव पे जो दिख रही होती हैं इनको हम वेन्स कहते हैं, इनको हम शिराएं कहते हैं। ठीक है जी मैम। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनना, हमारे बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, बहुत सारी वेन्स होती हैं और बहुत सारी ही कैपिलरीज होती हैं। अब इन बहुत सारी वेन में और बहुत सारी आर्टरी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी को बोलते हैं सबसे बड़ी धमनी या महाधमनी बेटा। महाधमनी का नाम होता है ओटा या अयोटा। अब आर तो यहां पे प्रोनाउंसिएशन के समय साइलेंट हो जाता है। सबसे बड़ी धमनी को अयोटा या ओटा कहते हैं। अरे याद कर लोगे,
हाँ मैम, बहुत सारी धमनियां होती हैं, तो उनमें सबसे बड़ी धमनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा या ओटा कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी वेन्स होती हैं, उनमें सबसे बड़ी वेन कौन सी है, लार्जेस्ट वेन, हिंदी में बोल देंगे महाशिरा। महा का मतलब क्या, बड़ा, महाशिरा, महान है तू, तू बहुत बड़ा है, महाशिरा। महाशिरा कौन सी होती है, उसका नाम होता है वेना कावा। अब नाम तो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, कैसे याद करो। वेना कावा सबसे बड़ी शिरा होती है। ये वेना कावा दो होती हैं बच्चों। ये वेना कावा कितनी होती है, दो। एक होती है जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। हिंदी में बोलते हैं उच्चतम वेना कावा, उच्चतम वेना कावा। और एक होती है जिसको बोलते हैं हम इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं बच्चों, इंफीरियर वेना कावा। हिंदी में बोलते हैं निम्नतम वेना कावा। अरे बोलते हैं ना, मैं तुमसे सुपीरियर हूं, मैं तुमसे ऊपर हूं पढ़ाई करने में, है ना, तुम मुझसे इंफीरियर है, तुम मुझसे लो है पढ़ाई करने में। ठीक है, जो ऊपर है उसको सुपीरियर, जो नीचे है उसको इंफीरियर। सबसे बड़ी धमनी में जो सबसे बड़ी धमनी होती है उसका नाम क्या होता है, तो अयोटा या आप बोलोगे ओटा। सबसे बड़ी जो शिरा होती है उसका नाम वेना कावा होती है। वेना कावा दो होती है, एक होती है सुपीरियर, एक होती है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर ऊपर होती है, इंफीरियर नीचे होती है। कर लोगे इतनी बात याद? जी मैम। अरे इतनी बात याद कर लोगे? जी मैम। अब सुनो, ये जो सबसे बड़ी धमनी होती है अयोटा, ये हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी होती है, बस एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ी धमनी कहां से जुड़ी हुई होती है, तो आइए मैं आपको बताती हूं कि ये अयोटा कहां से निकलता है हमारे हार्ट में। ये आपका हार्ट है, इससे समझ लो ये कौन सा चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ी धमनी निकलती है, और सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या होता है, अयोटा। तो क्या मैं ये लिख दूं कि ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से यानी बाएं नीले से सबसे बड़ी धमनी निकलती है, और उस सबसे बड़ी धमनी का नाम हमने क्या रखा है, अयोटा। तो क्या मैं यहां पे लिख दूं कि अयोटा कौन से चैम्बर से कनेक्टेड होती है, तो इट इज कनेक्टेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल। जी मैम। यह बाएं नीले से निकलती है, या आप लिख दो बाएं नीले से जुड़ी हुई होती है। कैसे लिख दो, लिख दिया? हाँ जी मैम। ये जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होती है, ये हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल से निकलती है, या आप लिख दो राइट ऑरिकल से जुड़ी हुई होती है। ये दाएं आलिंद से जुड़ती हैं, या दाएं आलिंद से निकलती हैं, दोनों। दायां आलिंद कौन सा है, तो इस फोटो में देखो, ये रहा आपका दायां आलिंद, राइट ऑरिकल। इससे ऐसे एक ऊपर आएगी, एक नीचे, तो ऊपर वाली को सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाली को इंफीरियर वेना कावा, ऐसे बोलते हैं। आई बात समझ में? तो मैंने कहा कुल हमारे शरीर में 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। पहली आर्टरी, दूसरी वेन, तीसरी कैपिलरी। आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध रक्त हमेशा लाल कलर का रिफ्लेक्शन देता है। सबसे बड़ी आर्टरी का नाम अयोटा होता है, और वो हमारे बाएं नीले से निकलती है, वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है। वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, और इम्प्योर ब्लड नीले कलर का दिखता है, और इम्प्योर ब्लड ले जाने वाली वेन का सबसे बड़ी वेन होती है, उसको वेना कावा कहते हैं। वेना कावा 2 होती है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा। ये राइट ऑरिकल से निकलती हैं। बस आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ाऊंगी तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसके बाद ना पढ़ना पड़े, बस। ठीक है, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे वो कौन सी धमनी है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, किसमें प्योर रहता है,
ये सारी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले ये बताओ। हमने आज मैम ह्यूमन हार्ट शुरू करा और हमने पढ़ा हमारा जो हार्ट होता है उसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मैम एक मांस का टुकड़ा है जिसका वजन 250 से 300 ग्राम होता है, जो एक मीजोडर्मल ऑर्गन होता है और हमारी चेस्ट में पाया जाता है और हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। पढ़ा? यस मैम। उसके बाद हमने पढ़ा इस तरीके से 4 चैम्बर हैं, सबसे बड़ा चैम्बर ये है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, ये वाल्व के नाम, किससे कैसा ब्लड जाता है, प्योर या इम्प्योर, ये पढ़ा हमने। प्योर ब्लड का मतलब क्या है, इम्प्योर का मतलब क्या है, ये पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में कुल 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके नाम ये हैं। और फिर मैंने पढ़ाया कि ये दिखती कैसी हैं, किसमें कैसा ब्लड होता है और कौन सी जो है वो सबसे बड़ी होती है। इतनी चीज हमने पढ़ी। अब बताओ, क्या आपका इतनी क्लास में कोई डाउट है अभी तक की क्लास में? नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, याद रखना कि अरे यार, एक स्लाइड चली गई क्या? ओफो, एक स्लाइड तो मैंने डिलीट ही कर दी आज। चलो कोई ना, देखते हैं उसको क्या करती हूँ मैं, उसका वापस लिख के बनाए या हाँ ठीक है। तो जिसने आज की क्लास करी है उसको ही कल की क्लास समझ में आएगी, ये याद रखना। मैम कंप्लीट नोट्स में ह्यूमन हार्ट नहीं है, इंग्लिश में तो होगा, हिंदी में नहीं होगा। हिंदी का मैं अलग से डलवा देती हूँ, डोंट वरी ना, हिंदी में डलवा देंगे अलग से। चलो, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं आपसे। आज की क्लास यहीं तक है।